जी। गुड नून फ्रेंड्स, 21वीं सदी का भारत था। 21वीं सदी के भारत का मूल उद्देश्य सभी को सुख और शांति प्राप्त करना और कर रहा है, और सब लोग सुख और शांति से रहे, वो बेसिक सोच है, वो बेसिक विचार है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे जो एक नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है, गुड्स और सर्विस टैक्स, उस पर अपनी विचारधारा रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं ब्रीफ के अंदर कि गुड्स और सर्विस टैक्स क्या है। गुड्स और सर्विस टैक्स ये पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इसका बेसिक मूल उद्देश्य सभी लोग देश के अंदर सभी चीज़ों को कर व्यवस्था को सिंप्लीफाइड करना, और सभी राज्यों में सब आइटम लगभग एक ही रेट पर अवेलेबल उपलब्ध हो जाए, ये बेसिक इसका उद्देश्य है। इसके अभी हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, जैसे वेट है, सर्विस टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एक्साइज है, बहुत सारे अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग कानून हैं, और प्रत्येक व्यापारी को अलग अलग कानून में अलग अलग रिटर्न भरनी पड़ती है, अलग अलग असेसमेंट कराने पड़ते हैं। तो एक सिंप्लीफाइड तरीका निकाला है वैट जीएसटी का, गुड्स और सर्विस टैक्स का। उसके अंदर आने के बाद हमें जो अलग अलग कानून, अलग अलग लॉ है, उसमें नहीं जाना पड़ेगा, और सिर्फ एक जीएसटी के अंदर ही हम अपने सारे काम कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर कौन कौन से कानून हैं? इसके अंदर मेनली 3 कानून हैं। पहला एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स। दूसरा आईजीएसटी, इंटर स्टेट टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स। तो इसके अंदर मेनली प्रत्येक व्यापारी को 3 तरह के टैक्स देने होंगे। पहले स्टेट का टैक्स देना है एसजीएसटी, सेंट्रल का टैक्स देना है सीजीएसटी, और उसके बाद इंटर स्टेट आईजीएसटी पे करना है। अब भी जीएसटी किस किस लोगों पर एप्लीकेबल है? इसके अंदर सबसे पहले तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो वैट में रजिस्टर्ड है, चाहे वो एक्साइज में रजिस्टर्ड है, या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, उन सब लोगों को जीएसटी के अंदर के पोर्टल पे जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बेसिक लिमिट जीएसटी की जो है वो 20 लाख रुपए है। स्पेसिफाइड स्टेट की लिमिट 10 लाख रुपए है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी सेल करना चाहता है, चाहे वो 1 रुपये की भी है, तो उसके उन पर जीएसटी लागू होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और जीएसटी के अंदर उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेल, अब क्वेश्चन आता है सेल, या हम ये कहें कि आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी की कुछ परिभाषा बदल दी है। सेल को उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई कहा है, परचेज को उन्होंने इनवर्ड सप्लाई कहा है। तो आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल जो है, उसके अंदर सब तरह की सेल हमारी आएगी। इंटर स्टेट सेल भी आएगी, विद इन द स्टेट सेल भी आएगी, इसके बाद कोई एक्सपोर्ट है वो भी आएगी, और कोई एग्जेप्टेड गुड्स है तो उसकी सेल भी इसके अंदर आएगी। इन सब का टोटल करके ये जो सेल आएगी, वो यदि 20 लाख से ऊपर है तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और यदि 20 लाख से नीचे है और हम सिर्फ विद इन द स्टेट, अपने स्टेट में ही सेल करना चाहते हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग रजिस्टर नहीं कराएंगे, वो लोगों को किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं मिलेगा। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें लेना है तो हमें हर हालत में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जिन छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम निकाली है, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मीन्स कि आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराने की, रेगुलर रिटर्न भरने की, मंथली जो है महीने में 3 रिटर्न भरने का जो सिस्टम है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब 3-3 महीने में रिटर्न भर सकते हैं, और उस पर रेट ऑफ जो टैक्स है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए लेकिन कंपोजिशन स्कीम पे अगर आप जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वो रिटर्न आपको महीने में 3 महीने में एक बार भरनी है, और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, और उसके अंदर आप विद इन द स्टेट ही काम कर सकते हैं। स्टेट के बाहर आप नहीं जा सकते। स्टेट के बाहर यदि आपको जाना है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। जो लोग, जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर किसी स्टेट में आपको कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या कोई एग्जीबिशन वगैरह का में आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आप कैजुअल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कैजुअल रजिस्ट्रेशन आपको 5 दिन अपना काम शुरू करने से पहले 5 दिन पहले कराना होगा, और इस पर जो भी एस्टिमेटेड टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो आपको एडवांस में जमा कराना होगा। आपने लगा आपके हिसाब से यदि 50 लाख को आपको सेल करना है, तो 50 लाख पर जो भी जीएसटी उस आइटम पर लगेगा वो आपको एडवांस में जमा कराना होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ने एक बड़ा भारी रिलैक्स दिया है। उन्होंने पहले अभी 1 जुलाई पर इसको पोस्टपोन करने के लिए बहुत लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन डेट तो 1 जुलाई ही रखी है, लेकिन उन्होंने हमें रिलीफ दिया है कि हम अपने जो रिटर्न्स है, जो हमें 10 तारीख को, 20 को, 30 तक को हर महीने फाइल करनी है, उसका उन्होंने 2 महीने का रिलैक्सेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई की जो रिटर्न है वो आप
5 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। जो रिटर्न आपकी अगस्त की है वो आप 20 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं, और सितंबर वाली तो नेचुरली अक्टूबर में फाइल करेंगे। तो रिटर्न फाइलिंग में एक हमें रिलैक्सेशन दिया है। इससे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कुछ आवश्यकता है, वो हमारे है ट्रांजेक्शन पीरियड की। जो स्टॉक हम लोगों के पास है, वो सब ज़्यादातर व्यापारियों के दिमाग में एक डाउट है कि हमारे स्टॉक का क्या होगा। तो जो भी स्टॉक हमारे पास है, जो भी इनपुट क्रेडिट हमारे पास है, उसका यदि हमारे पास टैक्स पेमेंट की रसीद है तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और वो उस सब की डिटेल जो भी हमारे पास है वो हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें, 90 डेज़ के अंदर अंदर हम उसे लॉगिन कर सकते हैं और उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शर्त जो है वो ये है कि हमारा स्टॉक 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि हमारा स्टॉक 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो हमें उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनवॉइस। हमारी इनवॉइस किस तरह की होनी चाहिए? हम अपनी इनवॉइस अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन जो जीएसटी एक्ट के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए वो हमें इसमें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। हमने अपना जीएसटी के ग्रुप बनाया हुआ है जो उपलब्ध है। यदि आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी या कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उस ग्रुप पे क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।